जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम कुछ बुरा काम नहीं करते हैं, मतलब पाप नहीं करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। और जो लोग एकदम आराम से रहते हैं, वो कुछ ना कुछ गलत काम करते करते रहते हैं, फिर भी वो आराम से ज़िंदगी जीते हैं। तो ये कोई दोष के कारण रहता है कि क्यों ऐसे होता है? हम अच्छा करते हैं तो भी हमको क्यों ऐसे बुरे समय से गुज़रना पड़ता है? ज़रा थोड़ा सा आप बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया वैशाली जी। देखो, बिना दोष के दुख नहीं आता है। दुख आने का मतलब ही है कि कहीं कहीं पाप कर्म हमसे जाने अनजाने में हुए होंगे। अब जो लोग बुरा काम कर रहे हैं और वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जो पुण्य कर रहे हैं वो पीछे आ रहे हैं। तो हम इसको एक जो लेबोरेटरी की यूट्यूब होती है, उस यूट्यूब के अंदर हम इसका माप कर सकते हैं। इसको हम आधा कल्पना करनी है, उस यूट्यूब को आधा हमने पुण्य से भर दिया और आधा पाप से भर दिया। तो जब व्यक्ति एक तरफ से पाप डालेगा, पुण्य बाहर निकलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को पाप और पुण्य समान मात्रा में भगवान ने दिए हुए हैं। दिन दिया है तो रात भी दी है, ठीक है, लेकिन जैसा आप बोओगे वैसा ही निकलेगा। अब आपको धरातल तो दिया है, अब आपने उस पाप की कमाई उस यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो वो पाप की तरह कमाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो वो ऊपर से पुण्य निकल रहा है, क्यों? आपका पुण्य खत्म हो रहा है। तो कभी कभी जैसे जैसे आदमी पाप डाल रहा है और पुण्य निकल रहा है, तो वो आनंद ले रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि मेरा पाप ही मेरा भगवान है। पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करता तो मुझे इतना नहीं मिलता, तो वो पाप करता जाता। लेकिन जब वो यूट्यूब पूरा पाप से भर जाता है, तो वो फिर पाप निकलने लगता है। इसी तरह से अगर यदि आप पुण्य डालेंगे तो आपका आधा पाप भरा हुआ होगा। कर्म यानी कोई खराब कर्म होंगे, क्योंकि आपके पास कर्म खराब थे, तभी वो पाप निकल रहा है पुण्य डालने के बाद में। धीरे 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 जैसे जैसे पुण्य बढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका पाप यानी दुख खत्म हो जाएगा और फिर पुण्य ही पुण्य रहेगा। सिर्फ समय का भेद है। हम लोग इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में लिखा है भगवान ने, त्रैविद्यामा सोमवा भूतवा व यज्ञनिष्ठान सर्गंति प्रार्थन्ते ते पुण्य मासाद स्वर्गलोक मसन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगाना तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्म मनुमना गतागतम काम कामा लभन्ते। यानी त्रिविधि पाप, त्रैविद्यामा पाप सोम पाप, यानी अनेक तरह के पाप किए हुए कर्मों के कारण व्यक्ति और अनेक तरह के पुण्य कर्मों के कारण, जब तक आप के पुण्य है आप स्वर्गलोक में रहेंगे, और जैसे स्वर्गलोक में आपके पुण्य खत्म होते हैं तुरंत आप मृत्युलोक में आ जाएंगे। अब सवाल हो रहा है कि हम क्या करें जिससे कि हम इस दुख से बचें। तो सबसे मूल बात है कि हमारा जो जीव है, ये जीव जब माँ के गर्भ में आता है, गर्भ से जब पृथ्वी पर आता है, तो वहां पर भगवान ने सौर मंडल की ज्योमेट्रिक भी साथ में दी है, क्योंकि खुद भगवान भी इस पृथ्वी लोक में आते हैं, तो वो भी उसमें उसी के अनुरूप चलेंगे। ये भगवान का जो
ईश्वर है, जो प्रकृति है, जो कॉस्मिक, जो इसका कॉस्मिक लॉर्ड है, ब्रह्मांड का जो स्वामी है, उसने वो भी इस ग्रह नक्षत्रों से बंधा हुआ है। तो जिस समय आप धरती पर आते हैं तो आपके पुण्यों के हिसाब से आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुरूप होंगे। पाप किए होंगे तो उसी हिसाब से आपके ग्रह नक्षत्र आएंगे, अगर पुण्य किए होंगे तो उसी हिसाब से आपके वो आएंगे। तो अब यहाँ पर व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्म को लेकर के चलता है, और पूर्व जन्म के भी कर्म कौन से? एक तो जन्मांतर के कर्म, फिर प्रारब्ध के कर्म, और फिर क्रियमाण क्रम वो कर्म। तो यहाँ पर हम लोग कर्मों से अलग नहीं हो सकते हैं। जो भी दुख है, जो भी सुख है, वो कर्मों के हिसाब से ही होता है। अगर यदि व्यक्ति अनेक प्रकार के यजन करके पुण्य कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पुण्य कर रहा है, और उसको लास्ट में दुख आ रहा है, तो उसको पुण्य करने से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुण्य उसका पाप कर्म का दोवन है। यानी पाप कर्म को धोने के लिए एक क्रिया है, जो पाप कर्म को रिमूवमेंट करने के लिए पुण्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आप पुण्य नहीं करेंगे और पाप ही करते जाएंगे तो लास्ट में पाप करते करते अगर मर भी गए तो आपकी मनुष्य योनि का जो फॉर्मेशन है वो दूसरी योनि में आ जाएगा। आप गाय की योनि में आ जाओगे, सांप की योनि में आ जाओगे, खरगोश की योनि में आ जाओगे। उस हिसाब से फिर आपको वापस 84 लाख वो जो योनियां होती है उसे भटक करके फिर वापस आपको मनुष्य जन्म में आने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म हुआ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यह बात श्रुतियों में लिखी है, वेदों में लिखी है, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखी हुई है। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो हमें किसी गुरु के सानिध्य में जाना है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो पुण्य किए, तभी तो हमारे जैसे संतान पैदा हुई है। तो हमें उनका आकलन करना है, उनका अनुसरण करना है। और जब तक हम उनका अनुसरण नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग पुण्यात्मा या पापात्मा है? क्योंकि पापात्मा बनना बहुत सरल है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूं कि 7 का जो टेबल है उसको याद करने में बच्चे को 2 महीने लग जाते हैं, और मुश्किल से मुश्किल गालियां होगी वो 2 सेकंड में याद हो जाएगी उसको। कारण कि पाप में आकर्षण है, क्योंकि वो माया है, और पुण्य में धरातल है। क्यों? कि वो मोक्ष का कारण है। इसीलिए जो तुम बोलती हो हमेशा, और वो सच बोलती हो कि हमने कुछ नहीं, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारा, लेकिन तुम्हारा आत्मा का जो रेडिएशन है वो इतना उन्नत है कि तुम धीरे धीरे परमात्मा का स्वरूप की तरफ जाने लग जाती हो। यानी तुम परमात्मा मय हो रही हो। तो वो छोटे से दुख के बदले में अगर तुम्हें अगर परमात्मा मय का अनुरूप मिल रहा है तो वो तुम प्लस में हो, न कि दुख का कारण है। ये तो क्यों माया है, और माया में लोग बातें करेंगे कि भाई मेरा बेटा तो, मैंने तो ज्यादा मेहनत नहीं करी लेकिन वो तो आगे बढ़ गया और वो ऐसा हो गया। क्यों? उसके पाप ने उसको रिमूवमेंट था, तो पुण्य की वजह से वो आगे बढ़ गया। लेकिन वो आगे बढ़ने के बाद में फिर वो पाप करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो धरातल वापस आएगा, और उसके बाद में उसको वापस अपने पुण्य कर्म करने के बाद ही उसको आगे बढ़ोतरी मिलेगी। क्योंकि परमात्मा ने कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म के बारे में विस्तार से गीता में लिखा है। और वो जो कर्म करने योग्य जो कर्म है वो आपको करने हैं। प्रकृति के नियमानुसार जो कर्म किए जाते हैं वही परमात्मा को अर्पण होते हैं, यानी वही पुण्य है। ठीक है ना? और आप जो कर्म अपने करने जैसे नहीं है, गीता में, वेदों में, श्रुतियों में आप लिखा है कि जो कर्म आपको करने योग्य नहीं है और उसको भी आप कर्म कर रहे हो तो वो उसी अनुरूप में आपको वापस उसका रूप होगा। तो दुख का कारण है आपके कर्म, और उसमें भी दोष आता है। अब दोष कितने तरह के होते हैं? इसमें पितृदोष हो गया, पूर्व जन्म के ब्रह्म हत्या दोष, गौ हत्या दोष, नाग हत्या दोष और कन्या दोष। ये सारे दोष, अब ये दोष है क्या?
यानी पाप का एक रूप। इस पाप के रूप को नाम देना पड़ा क्योंकि वो जिससे जुड़े हुए हैं वही नाम चलेगा। तो उस नाम के अनुरूप आपको वो दोष पता लगता है कुंडली से, क्योंकि ब्रह्मांड की जो नक्षत्रों की, ग्रहों की जो गतियां हैं उनको वेदों में, भविष्य पुराण में और सारे ज्योतिषियों ने रिसर्च करके और सटीक आंकलन करके कुंडली बनाई, और उस कुंडली को सटीक समय के अनुसार से बनती है। तो आपके कौन से दोष है उसका आंकलन उस कुंडली से होगा। और जैसे ही आपको दोष को पता चलता है और अगर आपने उसका दोष रिमूव किया तो धीरे 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 आपके जो दुख के गहरे बादल हैं वो छट जाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ, हमसे तो ये समय पता चल गया और हमारे दोष हो गए, मुक्त हो गए। अब आप वो कहते हैं ना कि नाग दोष, जो काल सर्प दोष बोलते हैं, नारायण नाग बलि करते हैं, ये सारे क्या है? ये पाप को रिमूवमेंट करने का एक साधन है। अगर यदि आपको कुंडली से दृष्टिगोचर हो गया आपका दोष, तो आप दोष से बच गए, तो आपका ये जन्म सुधरा, अगला जन्म भी सुधर गया और आपके बच्चों का भी जन्म सुधर गया, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो गई है। ये तो हो गया पूरा गणितीय ज्योतिषीय ये गणित। लेकिन अब आपको पता है कि मेरे कुंडली में मेरे दोष का पता भी नहीं चल रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको एक ही चीज बता सकती है, वो है ओम। जैसे जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे, जैसे जैसे आप ओम को नाद करेंगे, करते 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 जैसे आप ध्यान की गति के अंदर अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो आपका जो जाना अनजाना कैसा भी पूर्व जन्म का, अनेक जन्मों का जो दोष होता है, उसको रिमूवमेंट करने का सिर्फ एक ही जो मात्र साधन है वो ओम है, और वो परमात्मा का नाम है। अगर ओम बोल करके आप परमात्मा के सानिध्य में चले गए तो फिर किसी भी दोष को रिमूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको दोष रहित होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके खुशी के दिन रहते हैं। धन्यवाद।